वैसे तो कहा जाता है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हर कोई अपने धर्म के अनुसार अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करके उसका दाह संस्कार करते हैं। असम के गुवाहाटी से एक मामला सामने आया है जो कि सत्य है, ये कोई कहानी नहीं है, जहां पर एक शख्स ने अपनी मां का अंतिम संस्कार ही नहीं किया। 3 माह पहले उसकी मां घर पर ही मर गई थी, लेकिन शख्स ने उसके शव को बिस्तर पर ही रखा। इस दौरान वो अपनी मां के लिए रोजाना खाना भी लाता था, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। इसके अलावा बैंक से जाकर पैसे भी निकलवाता था। लेकिन एक दिन पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को बता दिया। पुलिस ने पूछताछ की और घर की जांच की तो वहां से उस महिला का कंकाल मिला। ये घटना तेजी से वायरल भी हुई है। पुलिस जब सूचना मिलने के बाद गुवाहाटी के ज्योति कुंज इलाके में पहुंची तो घर से पूर्णिमा देव नामक महिला का कंकाल बरामद हुआ। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बताया जाता है कि पूर्णिमा देव के पति सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी थे जिनका निधन हो गया था। तब से पूर्णिमा अपने बेटे जयदीप देव, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, के साथ अकेले रहती थी। वो पड़ोसियों के साथ भी घुल मिलकर रहती थी, लेकिन कई दिनों तक जब पूर्णिमा घर से बाहर नजर नहीं आई तो पड़ोसियों को शक हुआ। घर पर भी ताला लगा रहता था, आसपास में कचरा भी जमा था। ऐसे में पड़ोसियों ने जयदीप से पूर्णिमा के बारे में पूछा और साथ में घर के आसपास की गंदगी को साफ करने के लिए कहा। तब जयदीप ने कहा कि मेरे पिता मर गए हैं और अब तो मेरी माँ भी मर गई है। जब तक मुझे मदद के लिए कोई नहीं मिलता तब तक सफाई कैसे करूँगा। इस बात को सुनने के बाद पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पूर्णिमा देव के घर पहुंच गई। पुलिस घर के अंदर गई तो देखकर बिस्तर पर कंकाल पड़ा हुआ हैरान हो गई, जो पूर्णिमा का था। जांच के दौरान पता चला कि जयदीप देव को मानसिक परेशानी थी। वह अपनी मां को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाने देता था। उसने अपनी मां को कई सालों तक घर तक ही सीमित रखा। इसके अलावा वह हमेशा घर पर ही रहता था क्योंकि उसके पास कोई नौकरी ही नहीं थी। मां की पेंशन ही उसके लिए आय का साधन थी। शुरुआत में आस पड़ोस के लोगों को लगा कि वह अपने और अपनी मां के लिए बाहर से खाना लाता था। हालांकि कई लोगों को जयदीप के मानसिक बीमारी वाली बात पच नहीं रही है। लोगों का कहना है कि जयदीप देव मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो वह बाहर जाकर एटीएम में कैसे लेन देन कर सकता था। इसके अलावा दूसरे लोगों से अच्छे से कैसे बात भी कर सकता था। लोगों ने कई सवाल भी उठाए हैं। वहीं जयदीप के पड़ोसी रहे जय सिंह ने कहा है कि उसकी मां मर गई, वह भी 3 महीने पहले। तो क्या वह नहीं जानता था कि उसके अंतिम संस्कार पूरा करना है। वहीं इस बात पर भी संदेह है कि उसने यह बात दूसरों से क्यों छिपाई। हालांकि जब पुलिस घर में गई तो उन्हें कंकाल के साथ साथ भगवान शिव की एक तस्वीर, धूप, घास, एक दीपक, प्रसाद के लिए कुछ खाद्य सामग्री भी मिली। इसके अलावा जयदीप से पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह हर दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था। यानी पुलिस का मानना है कि अगर वह मृत्युंजय मंत्र का जाप करता था तो उसे शायद विश्वास होगा कि उसकी मां हमेशा जीवित रहेगी। इसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या है, पुलिस जांचने में जुटी हुई है।